जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपके पार्ट 5 में योद्धा सीरीज़ के। तो दोस्तों आज हम अपने पार्ट 5 में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक हमारा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखें 10+2 के रिलेटेड जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों सवाल ये उठता है, माय डियर फ्रेंड, सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने फोर्स पढ़ा है, फोर्स ऑन चार्ज पढ़ा है, बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक के ऊपर एक चार्ज के ऊपर फोर्स पढ़ा है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग आ रहे हैं किसी एक चार्ज की वजह से आने वाली फील्ड के बारे में। फील्ड क्या होती है पहली बात आप समझिए। सपोज मैंने कहा कि कोई हमारा यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मैं आपसे बताया था ना बेटा, मैंने आपको बेटा बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम टाइम्स क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कहा ये यहाँ पर मैंने ले लिया प्लस का क्यू, ओके, और मैंने कहा कि इसके आसपास कुछ इस प्रकार से एक लाइंस, एक फील्ड टाइप की, एक इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ एरिया बनता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अगर मैं इसके बारे में लिखना चाहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली होती क्या है, तो मैं कहूँगा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज, यानी कि कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेटा पॉइंट चार्ज का मतलब होता है वो चार्जेस जो बहुत छोटे हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल है, ओके। ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, यानी कि अगर इसके अंडर में कोई भी हमारा यहाँ पर चार्ज आएगा, अगर ये मैंने बताया ना एक पर्टिकुलर एरिया मैंने बना दिया है अभी डायग्राम के थ्रू, तो मैंने कहा अगर इस डायग्राम के अंदर या इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यदि कोई भी चार्ज हमारा आएगा तो उसको एक तरह का फोर्स इन्फ्लुएंस होगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। कौन एक्सपीरियंस करेगा? तो देखो मैंने क्या कहा बेटा कि अगर किसी का कोई एरिया है, किसी का इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स है, अगर किसी का कोई इन्फ्लुएंस ऑफ एरिया है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक ऑब्जर्व चार्ज लेकर आना पड़ेगा, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैंने कहा सपोज किसी चार्ज को हम लोग किसी इंफिनिटी पॉइंट से हम यहाँ पर इस पॉइंट पर लेकर आए जहां से उसको फोर्स एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गया। किसकी वजह से? इस सोर्स चार्ज की वजह से। बेटा जिसकी फील्ड बनती है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जो आकर एक्सपीरियंस करता है उसका नाम हम लोग दे देते हैं टेस्ट चार्ज। सीधी सी बात है बेटा, जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराते हैं वो कौन होते हैं? एग्जामिनर्स होते हैं, और आप कौन होते हैं? एग्जामिनी होते हैं। तो इसी तरीके से जो टेस्ट दे रहा है, यानी कि जो खुद आकर कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको क्या कहोगे? टेस्ट चार्ज। क्या एक्सपीरियंस करेगा वो यहाँ पर वो आकर के आपका, यानी इस सोर्स चार्ज का फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैंने आपको छोटी सी एक ब्रीफ सी नॉलेज आपको बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या होती है, इसकी क्या इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूं रफ, और हम आगे बढ़ जाते हैं अपने। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई। किससे? ई से डिनोट करते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड, या कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम लोग ई से डिनोट करते हैं। मैंने कहा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? क्वांटिटीज होती है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, 11th में हम लोगों ने वेक्टर पढ़ रखा है, जिनके पास में मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। कैसे बताओगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैंने माना कि कोई सोर्स चार्ज है, प्लस का क्यू कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है,
तो इसकी तरफ से बाहर की ओर निकलने वाले, अभी बेटा फील्ड लाइंस के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन बता हम देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा वो ऐसे इससे बाहर की ओर ऑब्जर्व होती है, ठीक है। धीरे से मतलब यहाँ पर कुछ होती है, फिर बाहर की ओर ऐसे आप आगे बढ़ते जाइए डिस्टेंस आर डिस्टेंस में, तो आपको फोर्स इस तरह से एक्सपीरियंस होता जाएगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब इसका फोर्स बेटा जो होगा वो, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ एरिया जो होगा बेटा वो एकदम रिड्यूस टू जीरो हो जाएगा। ओके, तो हमने कहा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिनोटेड बाय यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर ई। बेटा मैंने कहा वेक्टर ई का फॉर्मूला क्या आता है, मैंने कहा वेक्टर ई इज नथिंग बट, बेटा जरा ध्यान से देखना, ये फोर्स के फॉर्मूले से डिराइव की जाती है। देखो मैंने कहा वेक्टर ई बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। डेरिवेटिव का पार्ट आ गया बेटा हमारा, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 11th में हमने डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट का मतलब होता है बेटा कि जो फोर्स लगाया जा रहा है सोर्स चार्ज के द्वारा हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो ऐसा फोर्स जो हमारे टेस्ट चार्ज के द्वारा जो लगाया जाए बेटा, अगर एक बात आपको पता ही होगी कि अगर टेस्ट चार्ज है तो क्या हुआ, वो भी तो एक फोर्स लगाएगा हमारे सोर्स चार्ज के ऊपर। तो जो सोर्स चार्ज के ऊपर लगाया जाने वाला फोर्स है टेस्ट चार्ज के द्वारा, यदि वो नेग्लेजिबल हो जाए, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, हम अगर उसको नेग्लेजिबल मान लें कि उसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करना पड़े, किसको, हमारे सोर्स चार्ज के फोर्स को, तो उसको कहते हैं दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इन्फ्लुएंस को बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां से क्यू नॉट को हम कर देंगे डिवाइड। क्या कर देंगे बेटा, क्यू नॉट को हम लोग कर देंगे डिवाइड। एक हम थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा। मैंने कहा क्यू नॉट हमारा यहाँ बना हुआ है। मान लेते हैं कि जिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे बेटा, मान लो कि अगर कोई ये हमारा क्यू पॉजिटिव है, ये ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, पी पॉइंट इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर हमारा ये बेटा क्या है, मेरा ये है टेस्ट चार्ज। क्या है बेटा, ये हमारा ये है टेस्ट चार्ज, और ये वाला क्या है हमारा सोर्स चार्ज। ये है हमारा सोर्स चार्ज। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो मैंने मान ली, क्या मान ली थी, लेट अस से इट इज ऑफ आर डिस्टेंस। और अगर आर डिस्टेंस है बेटा, तो इसको अगर आप आर वेक्टर से मानते हो तो आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आर कैप करना पड़ेगा। ठीक है, आर कैप आपने दिखा दिया, ये डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक जाने वाली। ओके चलो ठीक। तो मैंने कहा यदि मेरा क्यू है, क्यू नॉट के ऊपर अगर फोर्स भी लगा रहा होता तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, फोर्स कैसे लिखते हैं, यदि आप क्यू प्लस क्यू की वजह से जो क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है बेटा, वो फोर्स आप क्या लिखते, मैंने कहा फोर्स ड्यू टू क्यू ऑन क्यू नॉट इज गिवन बाय कैसे लिखेंगे आप, मैंने कहा फोर्स एफ वेक्टर बेटा, वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, 1/4πε0। हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स पढ़ लिया है यहाँ पर। तो 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और आप चाहें तो बेटा आर कैप लगा सकते हैं। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला बेटा मेरा। मैंने कहा कि ई का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ई का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ई बराबर है लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। सो मैंने कहा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे, आपने कहा ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट बेटा, और लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। आपने कहा यहां पर मैंने लगा दिया लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो। ओके, एफ अपॉन क्यू नॉट अपन को करना है, तो मैंने कहा पूरा एफ लिखो, और अपॉन क्यू नॉट मैंने कहा 1 अपॉन क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/4πε0। ओके चलो बेटा, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ स्केलर ले लेते हैं, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ चलो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि फील्ड आती कितनी है। उसके बाद अभी अगली वाली जो हम पॉइंट लिखेंगे, अगली वाली जो इक्वेशन लिखेंगे उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। ओके, तो मैंने कहा 4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप लगाने की जरूरत नहीं है जब हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, तो इसकी वजह से जो क्यू है ये हट जाएगा यहाँ से। आपने लिमिट तब लगानी है जब कोई चीज ऑब्जर्व, यहाँ पर बेटा डेरिवेटिव हमने लोगों ने पढ़ रखा है कि लिमिट तब लगती है जब कोई भी चीज वहां पर प्रेजेंट हो। जब यहाँ से क्यू नॉट से वजह से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया तो लिमिट लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो यहाँ से लिमिट ये भी हट जाएगी। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा बेटा, फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, मैंने कहा ई बराबर 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ओनली q बचेगा, q इज नथिंग बट आवर सोर्स चार्ज, हियर इट इज रिटन q अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम और उनका स्क्वायर, यानी कि E इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसको आप फर्दर अगर आप इन द सेंस ऑफ आप बोलते हैं कि अगर इसको मैं वेक्टर क्वांटिटी में लिखना चाहता हूँ, बेटा मैं इसको आपके लिए रफ कर देता हूँ। अगर आपको इस वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है आपको E का फॉर्मूला, तो आप बोल सकते हैं इसको E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर आप आर कैप को आर वेक्टर के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो अपॉन आर क्यूब करना पड़ेगा। जेन्युइन सी बात है बेटा, इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमेशा आप इसी के बारे में बात करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। कितने आसान तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिराइव कर लिया। आप इस बार एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। तो ये क्या था बेटा, यहाँ पर जो मैंने डिराइव किया ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ कि जैसे ये हमने जो निकाला बेटा, ये निकाला, मैंने कहा हेंस दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और बेटा एक चीज लिखना और इंपॉर्टेंट है जो कभी टीचर्स बताते नहीं है, बुक्स बताती नहीं है, पॉइंट चार्ज के आगे लिखिए यूनिट पॉजिटिव। यूनिट पॉजिटिव क्या लिखना जरूरी है पॉइंट चार्ज के आगे, यूनिट पॉजिटिव। क्यों लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बेटा पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है बेटा वो अलग होती है। और अब हम इसके बाद में यही पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि फील्ड्स ऑफ द फोर्सेस, कहने का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसी होगी और नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसी होगी, अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। एकदम बेसिक से लेकर के जीरो से हीरो का सफर है ये। इंडेवर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, आप योद्धा सीरीज के साथ जुड़े रहिए, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं जो लोग पेड वर्जन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, और बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा हूं पॉजिटिव चार्ज की ऑन बिहाफ ऑफ फील्ड लाइंस। बेटा ये फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा एक बार पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद आप देखिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने बनाया, सपोज ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मैंने उसको प्लस से डिनोट कर दिया, और मैं इसका रिप्रेजेंटेशन देखना बेटा कैसे करूंगा। मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, ये कुछ इस प्रकार से फील्ड होती है, कंटिन्यूअस होती है बेटा, और कुछ इस टाइप से फील्ड बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, यानी कि 3D में इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है। यदि मैं चार्ज को स्फेरिकल लूँ, तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बेटा वो भी एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगी। सरफेस मतलब कि एरिया होगी, कंसेंट्रिक स्फेरिकल एरिया होगा जो उसके अराउंड में जनरेट होगा, और ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। ओके, एक्स वाई जेड तीनों प्लेन्स में प्रेजेंट होगा। अगला पॉइंट बेटा हमारा उसी से रिलेटेड है, हम क्या निकालेंगे, 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दिया बेटा। और ये जो एरोज होते हैं ये आपको क्या बता रहे हैं, ये जो एरोज हैं बेटा ये आपको क्या बता रहे हैं, ये जो एरो लगे हुए हैं ये हमको ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉइंटेड आउटवर्ड होती है। क्या होती है, पॉइंटेड आउटवर्ड होती है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, मैंने यहां नीचे ऑब्जर्व किया ना बेटा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज वो भी कैसा बेटा, पॉइंट चार्ज। ओके, एज अ पॉइंट कंसीडर किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड आउटवर्ड
आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की ओर होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से बाहर की ओर फैलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, साइमल्टेनियसली हम लोग यहां पर बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी बेटा, मैंने कहा यहाँ पर माइनस लगा दीजिए आप। क्या मतलब है इस बात का, अरे बेटा दो ही फॉर्म में तो चार्जेस प्रेजेंट है हमारे पास में, पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूट्रल को तो अपन ले ही नहीं रहे क्योंकि उसके साथ में तो कोई फोर्स जनरेट होता ही नहीं है। ओके, तो मैंने कहा नेगेटिव, क्यों बेटा नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात है सर हो सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसी होती है, और बेटा इनको यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, जब अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें लिख लीजिए कि ये कौन है, फील्ड लाइंस हैं। ये क्या है बेटा, फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। आप इलेक्ट्रिक भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ऊपर ऐसे सफिक्स की, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये कौन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो डिफाइन कर रही हैं किसके अराउंड, यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड किस प्रकार से यहाँ पर हमारी जो फील्ड है वो पॉइंटेड आउटवर्ड है। ओके, तो बेटा आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होगी, डायरेक्टेड इनवर्ड। कैसी होती है बेटा, डायरेक्टेड इनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी, अंदर की ओर जा रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड कोई गैस्प कर रहा है, अंदर की ओर आपको डायरेक्शन दिखाई देगी और कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं इस डायग्राम को सिर्फ ऐसे ही बनाया हूँ, लेकिन आप जब अभी फील्ड लाइंस के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आप एक सब बहुत सारी बातें पढ़ेंगे फील्ड लाइंस के बारे में कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप इसको बस ऐसे अंडरस्टूड की तरह ले लेना बेटा, अगर कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो तो बस नेग्लेजिबल मान लेना बेटा। मैंने सिर्फ जनरली एक डायग्राम बना दिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज कैसी आ गई, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ negative charge, electric field of a negative charge is pointed inward, inward। बात समझ गए आप, कितने आसान तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिया। ठीक है, रफ कर देते हैं। अब बेटा हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हैं, थ्री कंपोनेंट्स। बेटा मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जहां पर वेक्टर क्वांटिटी आएगी वहां पर आपकी वेक्टर नॉलेज का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ कि वेक्टर की आपको पूरी जो है रिवीजन मिल जाएगा। मैंने कहा थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चा बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका पूरा सिलेबस आपका ट्वेल्थ में बच्चे हैं उनका पूरा सिलेबस बेटा विद इन दिसंबर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले आपको यहीं से सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा और बेटा सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहीं से। मैंने कहा थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स मैंने लिखा बेटा। अगर बेटा मैंने माना कि ये हमारा एक टेस्ट सोर्स चार्ज है और ये मैंने माना एक टेस्ट चार्ज है जो इसको टेस्ट कर रहा है, मैंने माना इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। तो यदि आप, मैंने एक बात आपको बताई बेटा कि जो फील्ड होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है। तो यदि मैं इसको r को मैं इसका थ्री कंपोनेंट्स लिखूं, मैं अगर इस रेडियस के मैं थ्री कंपोनेंट्स लिखूं बेटा तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। मैंने कहा r वेक्टर बराबर मतलब i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप। ये बेटा आपने जो है पढ़ा होगा क्लास 11th में, पढ़ा था ना आपने। तो मैंने कहा आर वेक्टर की वैल्यू अगर थ्री फॉर्म्स में अगर आपको तीनों कंपोनेंट्स में देनी है तो आप क्या दे सकते हैं, आई कैप एक्स, जे कैप वाई, जिसमें के कैप जेड है। बेटा एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स है जो हमें बताते हैं। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पर आई जे के क्या है, कैप्स है बेटा, ये हमको क्या बताते हैं, डायरेक्शन। ओके, मैंने कहा अगर मुझे सिर्फ आर चाहिए बेटा, यहाँ पर तो डिस्टेंस है ना यार, ये तो आर चाहिए ना यहाँ पर, तो आर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका निकालना पड़ेगा मॉड्यूलस। मैंने कहा आई कैप एक्स, जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, इनका निकाल दिया मैंने क्या, मॉडुलस। ठीक है बेटा, मॉडुलस कैसे निकलता है, इनका मॉडुलस कैसे निकलता है बेटा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आर कैप लगाया तो इसका मॉडुलस निकलता है अंडर रूट लगा करके। कैसे निकलता है बेटा,
अंडर रूट लगा करके आप आई स्क्वायर को हटा दीजिए, जे स्क्वायर को हटा दीजिए, के स्क्वायर को हटा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये आ जाता है आपका आर वेक्टर या आर, ओनली आर। ठीक है बेटा, ये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। 3 कंपोनेंट्स में मैंने कहा E बराबर 1/4 पाई, और बेटा वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वेक्टर में ही लिखेंगे। हमने कहा Q/r³ आर वेक्टर। मैंने कहा था बेटा जब यहाँ पर वेक्टर लगाएंगे तो ये r³ हो जाएगा क्या, मैंने ये बात बोली थी आपसे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर यानी 3 कंपोनेंट्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, 3 कंपोनेंट्स लिखने का मतलब क्या होता है, आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये है। यदि मुझे आर वेक्टर की जगह बेटा क्या करना है, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है इसको, तो मैंने कहा E ऑफ x क्या होगा बेटा, x कंपोनेंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX। ध्यान से देखना बेटा, QX अपॉन R ही तो है बेटा ये। मैंने कहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप बताइए, इसकी पावर 1/2 थी बेटा, किसी भी ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो पावर 1/2 थी, इसका मतलब ये हो जाएगी 3/2। साइमल्टेनियसली मैंने कहा E ऑफ y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ऑफ y, कंपोनेंट ऑफ y, कंपोनेंट ऑफ Q ऑन y कोऑर्डिनेट, मैंने कहा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बेटा आई थिंक हम लोग इसको सिर्फ ओके यस बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और साइमल्टेनियसली मैंने कहा कंपोनेंट एट जेड ई ऑफ जेड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऑफ जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नथिंग बट पावर 3/2। वाई इट इज पावर 3/2 बेटा, क्योंकि यहाँ पर लगाना था क्यूब, इसकी पावर थी 1/2, पावर बट गेट्स मल्टीप्लाई, इट इज ऑफ 3/2। तो यहाँ पर आपने एक चीज देख ली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो 3 डायमेंशनल होती है, क्योंकि यहाँ पर इसके 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, E ऑफ x, E ऑफ y एंड E ऑफ z। अभी मैंने सिर्फ क्या लिया है बेटा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया है। इस तरीके से बेटा हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा r वेक्टर था उसका हमने निकाल दिया यहाँ कंपोनेंट, और यहाँ पर अंडर रूट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स के द्वारा कैसे डिराइव किया जाता है। फिर हमने जाना कि कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने आज जो पढ़ी थी, जो बेटा बहुत इजी लगी होगी आपको लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनते ही बनते हैं, वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव चार्ज की पॉइंटेड आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की पॉइंटेड इनवर्ड। तो पार्ट 5 हमारा ये पार्ट था हमारा। आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, एंडेवर एकेडमी ई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड सेवा परमो धर्मा। जय हिंद।